नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ स्थानों से खबरें सामने आ रही है कि बांग्लादेश से सटे इलाकों में आवागमन बढ़ा है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की जा रही है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर तथ्य और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना जरूरी है। बंगाल बदल रहा है। आपके एक वोट से रेलवे ने चलाया बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान। कोलकाता के पंडुआ रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। स्टेशन के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और स्टेशन परिसर में आवाजाही को सुगम बनाना है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद अब सबकी नजर आंकड़ों पर है। लोग जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को कहां से कितने वोट मिले हैं। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय की तरफ से महज 2% वोट ही मिले हैं, जबकि हिंदू वोट की बात करें तो बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 7% वोट ज्यादा मिले हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत विपक्ष के ज्यादातर नेताओं के गले नहीं उतर रही है। एक तरफ टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर चुकी है, तो वही अब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। उन्होंने कहा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होंगे तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। राज्य में भाजपा की प्रचंड लहर के बीच एक ऐसी जीत हुई है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। गुस्करा की रहने वाली कलिता मांझी, जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और साफ सफाई का काम करती थी, अब विधायक चुन ली गई है। उन्होंने ओसग्राम विधानसभा सीट से जीत हासिल कर राजनीति में नया इतिहास रच दिया है। बंगाल में बीजेपी जीत से गदगद हुए ट्रंप, पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। बंगाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल वासियों ने इस बार अपनी पहली पसंद बीजेपी को बनाया है। बीजेपी में जश्न का माहौल है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है। बंगाल में बीजेपी की जीत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने IANS को बताया, अभी पिछले महीने ही अपनी फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी और कहा था कि भारत कितना भाग्यशाली है कि उसे मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में गंडासे और तलवारों की बरामदगी ने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी हिंसा की कथित प्लानिंग को बेनकाब कर दिया है। इतनी बड़ी तादाद में हथियारों का मिलना यह साफ संकेत देता है कि टीएमसी के गुंडों ने राज्य में खूनी खेल खेलने की पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसे अब नाकाम कर दिया है। ममता बनर्जी से जुड़ी एक घटना को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। एक वीडियो में टीएमसी कार्यकर्ता पट्टीबंधी हालत में नजर आ रही है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि चोट गंभीर नहीं थी, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह घटना वास्तविक है और इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने बैंकों और NBFC के लिए कर्ज वसूली से जुड़े नए नियमों का मसौदा पेश किया है। इसके तहत अब बैंक डूब चुके कर्ज की वसूली के लिए गिरवी रखी गई जमीन या मकान जैसी अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकेंगे। हालांकि इन संपत्तियों को बैंक हमेशा के लिए नहीं रख पाएंगे, उन्हें 7 साल के भीतर इन्हें बेचना होगा। यह नियम उन खास हालातों के लिए है जब कर्ज वसूली की प्रक्रिया के तहत ऐसी संपत्तियों को अपने हाथ में लेना पड़ता है। RBI ने इस पर 26 मई तक सुझाव मांगे हैं। सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अखबारों की खबरों के आधार पर दायर की गई जनहित याचिका को शुरुआत में ही खारिज कर देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा है कि गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना एक गंभीर मुद्दा है। समुद्र तट पर अचानक एक अजीब नजारा देखने को मिला जब पानी करीब 100 फीट पीछे हट गया। इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में घबराहट और डर का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में समुद्र का पानी तेजी से पीछे चला गया, जिससे तट पर दूर तक जमीन दिखाई देने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटना कभी कभी समुद्री हलचल या सुनामी के शुरुआती संकेत भी हो सकती है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से समुद्र तट से दूर रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मुझे बीजेपी विधायक बने 4 घंटे भी नहीं हुए हैं और मेरे भाई की हत्या कर दी गई। जी हाँ, यह घटना कोलकाता के न्यू टाउन की है। जो भी इस हत्या के पीछे है उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हर हिंदू की मौत का बदला लिया जाएगा। किसी भी हिंदू की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी।
नेपाल की बालन शाह सरकार ने भारत की मानसरोवर यात्रा के रूट पर एतराज जताया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच दशकों पुराना लिपुलेख विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल भारत और चीन ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति जताई है। कोविड महामारी के दौरान बंद हुआ रास्ता जून से अगस्त तक फिर खुलने वाला है। बालन शाह की सरकार का कहना है कि काठमांडू की सहमति के बिना भारत इस यात्रा को आयोजित नहीं कर सकता, क्योंकि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार यानी कि 7 मई को उड़ान संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान न कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और न ही लैंडिंग होगी। यह फैसला हर साल होने वाले प्री मानसून मेंटेनेंस के तहत लिया गया है। तेलंगाना के करीमनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शंकरपट्टनम में एक परिवार को एम्बुलेंस न मिलने के कारण अपने मृत बेटे को एक ठेले पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। याकूब नाम के एक व्यक्ति की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा न मिलने और प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण परिवार को अपने बेटे का शव एक ठेले पर रखकर अपने घर ले जाना पड़ा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो गए हैं। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर स्टिक हमले किए थे। इसके बाद दोनों देश करीब 4 दिनों तक संघर्ष में रहे थे। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर स्टिक हमले किए थे। पाकिस्तान ने इस दौरान भारत पर करीब 1000 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसे भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। इस संघर्ष के 1 साल बीतने पर कई तरह के एक्सपर्ट ओपिनियन लिखे जा रहे हैं। मंगलवार को वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि दुनिया शायद भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुए संघर्ष को कम करके आंक रही है। पंजाब से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक दिन पहले ही वहां जालंधर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट की घटना सामने आई थी और अब अमृतसर में स्थित आर्मी कैंप के बाहर धमाके की बात सामने आई है। अचानक एक के बाद एक हुए ये 2 ब्लास्ट चौंकाने वाले हैं। जांच एजेंसियां फिलहाल इसकी जांच करने में जुटी है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।